हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैप्स्टोन वेल्थ पॉडकास्ट सीरीज। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मखदूम अंसारी सर, जो मेरे ही एसेट म्यूचुअल फंड्स के नेशनल सेल्स हेड हैं, जो आज हमें बताएंगे हाउ म्यूचुअल फंड कैन वर्क फॉर द जनरेशन। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच नफीस। सर ये बताइए, आज की युवा पीढ़ी कमाती तो बहुत है बट निवेश क्यों नहीं करना चाहती है? देखिए नफीस, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी सेविंग्स भी कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस टाइम पे, लोगों की एजुकेशन अच्छी हुई है। बट क्या है कि जो हमारा एजुकेशन का मॉडल है उसमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है लेकिन पैसा बचाना नहीं सिखाया जाता। और वो हैबिट्स जो है वो बच्चों को उनके फैमिली में सिखाई जाती हैं, उनके माँ बाप से, उनके दादी दादा से। छोटी छोटी चीज़ों में जब किफ़ायत बढ़ती जाती है तो वो सेविंग्स की हैबिट्स ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जब बच्चा युवा बनता है और कमाना शुरू करता है तो उस टाइम पे ना थोड़ा पीयर प्रेशर होता है, उसकी खुद की बहुत सारे कुछ एस्पिरेशंस होती हैं कि एक अच्छी बाइक लेनी है, एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, थोड़ा लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना है। तो स्टार्टिंग में 4-5 साल जो है वो उसे पूरा करने में निकल जाते हैं। बट यस, अवेयरनेस आ रही है तो थोड़ा सा लोग सेविंग्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से अगर कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपने निवेश के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 अगर पटना जैसे शहर में कोई कमा रहा है तो एटलीस्ट 15,000 रुपीज जो है वो सेविंग्स तो करना चाहिए। अच्छी स्कीम्स में आप एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देख के, एक फंड मैनेजमेंट का एक प्रोसेस देख के आप या फिर किसी एक अच्छे एडवाइजर से सलाह लेके SIPs एटलीस्ट 15,000 के SIPs डिफरेंट फंड्स में करने चाहिए। बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है सर? देखिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आगे जाके MBBS डॉक्टर बने या हायर एजुकेशन के लिए आप उसे बाहर भेजो, तो उसका एक कॉस्ट है। आज के टाइम में अगर सपोज किसी एक हायर एजुकेशन का कॉस्ट 30 लाख रुपीस का है, तो वो जब आपका बच्चा 20 साल का होगा, जब आप उस टाइम पे हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो वो कॉस्ट 30 लाख नहीं होगी, उस पर इन्फ्लेशन आ जाएगा। वो 2 गुना भी हो सकता है, वो 3 गुना भी हो सकता है। और वो उस टाइम पे आपके पास उतना पैसा होगा या नहीं होगा, वो डिफाइन करेगा कि आप उसके लिए आज से प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो सेविंग्स आपको उसी हिसाब से करने पड़ेंगे, वो इन्फ्लेशन के फैक्टर को देखते हुए आपको सेविंग्स आज से स्टार्ट करने पड़ेंगे, राइट। और फिर डेफिनेटली वो चीज़ बच्चों को भी बतानी पड़ेगी कि आप के लिए हमारे ड्रीम्स क्या हैं, या फिर आपको बनाना क्या चाहते हैं, या फिर बच्चे का अपना भी एक खुद का भी एक ड्रीम हो सकता है एक सर्टेन एज के बाद में। बट उसे भी अचीव करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए सेविंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों में भी वो सेविंग की हैबिट जनरेट होगी। आप बताओगे कि भाई आपका ये गोल अचीव करने के लिए हम ये सेविंग्स कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली बच्चों के अंदर भी वो हैबिट्स जो है वो डेवलप होंगी। सर आजकल देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में लोग विंडो शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। फंड कितना कम टाइम, इनफैक्ट लेस देन 1 ईयर में लोग स्विच करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, इधर से उधर उधर से उधर। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है, लोग रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपको अगर शॉर्ट टर्म का रिटर्न आपको अच्छा दिख रहा है तो आपको ये भी देखना है कि वो आखिर क्यों वो रिटर्न आया है, कौन से ट्रेंड की वजह से आया है, कौन सा एक पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से भी हो सकता है, वो एक सर्टेन फंड मैनेजर्स की एक कॉल की वजह से भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर थीम भी हो सकता है। तो वो मुझे लगता है कि वो गलत है। आपको प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अलग अलग समय पर उस फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि बेटर ये है कि एक एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि जिसने सारे साइकिल्स में फंड्स की परफॉर्मेंस देखी हुई है। इनफैक्ट वो जो फंड अभी परफॉर्म कर रहा है वो पिछले कई दिनों का पैसा निवेश किया हुआ है, तब जाके वो अभी परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट। यस, तो वो पैसा हो सकता है कि 5 साल पहले इन्वेस्ट किया हो और उसका टाइम फ्रेम अब आया है। अब कंप्लीट हो रहा है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आज वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। हो सकता है कि वो रिटर्न लास्ट 1 साल 1.5 साल में आया है
और आप वो 1-1.5 साल का रिटर्न देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एक एक्सपीरियंस लोगों का खराब हो सकता है। तो सर कहते हैं पैसा कमाना और वेल्थ बनाना, देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पैसा आपका एक स्किल है, उसकी वजह से आप पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकते हो। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, या फिर कोई मतलब कोई प्रोफेशनल हो, आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन वेल्थ बनाना जो है वो एक पेशेंस और डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना है, सही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर उसे ट्रैकिंग भी आपको करना है। पैसा कमाना जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म में भी आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्किल है, उसकी वजह से आप पैसा कमा सकते हो। बट वेल्थ बनाना जो है वो एक डिसिप्लिन है, एक लंबे टाइम का एक एक्टिविटी है। एक एक बंदा जो कि सिर्फ महीने के 10,000 रुपये कमाता है, वो भी 20-30% सेव करके और एक लॉन्ग टर्म में एक अपने लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और वहीं पे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आप बड़ा पैसा भी कमाते हो, तो हो सकता है कि आप सेविंग्स ना कर पाओ, आप अपने पैसे को ठीक से इन्वेस्ट ना कर पाओ, और जब आप ऐसी एज में पहुंचो जहां पे आप पैसा नहीं कमा सकते, आप रिटायरमेंट पे पहुंच गए, वहां पे हो सकता है कि आप अपना जितना भी पैसा आपने ओवर द ईयर्स कमाया है, लास्ट मोमेंट पे आपके पास कुछ भी ना हो। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने अपनी लाइफ में देखे हैं। तो पैसा कमाना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ में उसे एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना, और उस इन्वेस्टमेंट को ग्रेजुअली आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना, वो एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर एसआईपी आजकल सारे लोग प्रमोट करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इनफैक्ट प्रमोट किया जाता है, हम लोग भी प्रमोट करते हैं। क्या बताइए, ये वाकई इतना कूल है? एसआईपी तो डेफिनेटली बहुत कूल है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप अगर एक 10,000 रुपीज़ भी आप कमा रहे हो, तो आप आराम से 500 से लेके और 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इनिशियली आप अगर अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि छोटा सा ही इनकम हो आपका, और उस टाइम पे भी आप स्टार्ट करते हो, तो एक तो क्या एक कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस के साथ साथ आप चूंकि एसआईपी ज़्यादातर केसेस में इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी स्कीम्स में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उनसे उनसे ज़्यादा है। और उसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, और मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी वैल्यू क्रिएट होती है। तो डेफिनेटली कूल है। और जैसे जैसे आप अपने एज में आगे बढ़ते हो, अपने प्रोफेशन में अच्छा करते हो और आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप वो जो 1,000 रुपीज़ की एसआईपी है वो बढ़ा भी सकते हो। तो बहुत ही कन्वीनियंट टूल है एसआईपी, और इसीलिए पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ रही है। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना एक गोल डिसाइड करो, जो और उसका टाइम से आप टाइम फ्रेम दो कि भाई सपोज एक गोल 5 साल का के बाद का हो सकता है, एक 10 साल के बाद का हो सकता है, और एक सपोज आपके रिटायरमेंट का भी एक जैसे गोल हो ही सकता है, आपका एक एक कार का गोल हो सकता है। एक गोल आप डिसाइड करो, और उसके बाद उस गोल के लिए आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है और आपके पास टाइम कितना है, उसी हिसाब से आज आज की तारीख से आप मंथली सेविंग्स करना शुरू कर दो, और वो एसआईपी के थ्रू वो एसआईपी में आप इन्वेस्ट करो। करेक्ट। तो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एसआईपीज कर रहे हैं। और सर सोशल मीडिया पर इतनी सारी जानकारी है, तो जानकारी और शोर इनके बीच में कैसे फर्क करें? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आपको वेरीफाइड लोग हैं और जानकारी सही जानकारी मिल सकती है, बट यस, शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी एडवाइज़र की सलाह लो, जिसे एक लंबा टाइम इस मार्केट में हो चुका है। और अगर उसके साथ अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे कि ये 25 साल और उससे कम के जो युवा हैं हमारे, तो उनके लिए एक क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन सब सेकंड्स? देखिए नफीस, मुझे लगता है ना कि 25 साल की एज पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो कंपाउंडिंग का मिलेगा। और कंपाउंडिंग कैसे काम करता है कि 25 ईयर्स के एज के बंदे के पास में रिटायरमेंट के लिए 35-36 ईयर्स हैं। और अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखो तो लास्ट 15 ईयर्स में 12% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है। तो अब अगर आपके पास 36 ईयर्स हैं तो आपका कंपाउंडिंग एक्चुअली जो है वो 6 टाइम्स होगा।
और अगर यही चीज़ आप अगर 25 ईयर्स की बजाय आप थोड़ा टाइम निकाल दो और 31 की ईयर्स की एज पे करो तो कंपाउंडिंग 6 टाइम्स नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा। तो अगर आप इसे एक्चुअल टर्म्स में देखो तो 1 रुपी कैन बिकम 32 रुपीज़ इन 36 ईयर्स, राइट। 1 रुपी कैन बिकम 32, बट अगर 1 लाख कंपाउंडिंग का मिस किया तो वो 32 नहीं होगा, 16 होगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, फॉर योर द डिस्कशन ऑफ टुडे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।